अभी अभी आजकल के समाचार पत्रों में आप देखे होंगे, जैसे 1 to 5 के लिए सीटेट होता है या 6 to 8 के लिए सीटेट होता है, या 9 to 12 के लिए एस्टेट होता है, एस्टेट का एग्जाम होता है, एस्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसी तरह प्रोफेसर बनने के लिए भी राज्य सरकार एक एग्ज़ाम लेती है। उस एग्ज़ाम को हम लोग बीटेट बोलते हैं, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये शिक्षक नहीं, ये प्राध्यापक। ये बीटेट जो होता है ये कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए होता है। तो हमारे बिहार में भी इसकी शुरुआत शुरू हो गई है। इसकी चर्चा पिछले 6 महीना 1 साल से चल रही है, और अब जो इसकी शुरुआत बहुत तेज़ हो रही है, तो आने वाला समय में इसकी भी बहाली शुरू होगी और इसका भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका सिलेबस तैयार किया जा रहा है। अभी अभी बिहार में इसकी मंथन चल रही है। वैसे ऐसा नहीं कि ये बिहार में पहली बार हो रहा है, इससे भी 1 या 2 बार बिहार में इसका एग्ज़ाम हो गया है। तो बीटेट जो है, जिस तरह से सीटेट का जो परीक्षा होता है, जो पूरे विश्व लेवल पर, पूरे बिहार देश लेवल पर होता है सीटेट का परीक्षा, और उसमें भी आप 6 to 8 के या फिर 1 to 5 के टीचर हो सकते हैं। उसी तरह नेट का जो परीक्षा होता है वो पूरे भारत में होता है, उससे आप पूरे भारत में कहीं भी प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम वही बीटेट की बात करें तो बीटेट में 6 to 8 में या 1 to 5 में जो टीचर की बहाली होती है वो सिर्फ आप बिहार के लिए एलिजिबल हैं। आप सिर्फ बिहार राज्य भर में शिक्षक बन सकते हैं। उसी तरह बिहार सरकार भी अपने राज्य में शिक्षक बनने के लिए नेट जो होता है जो पूरे भारत के लेवल पर होता है, और बिट जो होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बिहार सरकार सिर्फ अपने राज्य के छात्रों के लिए आयोजित कर रही है। आप ये पास करेंगे तो सिर्फ बिहार के शिक्षक ही बनेंगे। तो नेट और बेट में सिर्फ इतना ही सारा बात है। अगर आप नेट कर रहे हैं तो पूरे भारत में कहीं भी आप टीचर बनने को, आप प्राध्यापक बनने को, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। लेकिन अगर आप बेट करेंगे तो आप सिर्फ बिहार में ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के योग्य हैं। तो इसकी परीक्षा बहुत जल्द आयोजित की जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने तैयारी जोरों से शुरू कर दी है, और इसका सिलेबस की चर्चा हो रही है। जिसका सिलेबस क्या हो जा रहा है, सिलेबस का क्या, तो ऐसी खबर आ रही है सिलेबस जो नेट का है लगभग वही सिलेबस रहेगा, या फिर पटना विश्वविद्यालय के सिलेबस को ध्यान में रखकर उसका सिलेबस बनाया जाएगा। तो बहुत सिलेबस में फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है। जो उसका सिलेबस है वही रहेगा। खासकर जो विषय का कंटेंट का जो मेन सिलेबस है, वो सिलेबस नेट का जो सिलेबस है, या फिर हम लोग ऐसा कह लें कि CISR जो साइंस वाले बच्चे हैं उनका जो सिलेबस है, सिलेबस वही रहेगा। इसमें बहुत बदलाव की चांस नहीं है। इसलिए नेट का या CISR का जो सिलेबस है वही सिलेबस रह जाएगा। हाँ, कुछ पटना यूनिवर्सिटी को ध्यान में और कुछ GK GS का जो फॉर्मेट है उसमें कुछ बदलाव होने की संभावना है। बाद बाकी इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो नेट का या CISR का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सुनहरा मौका है। खासकर बिहार के जो भी छात्र MA अपना पूरा कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए भी प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका है। आप आने वाले कुछ दिनों में नोटिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद इसका तैयारी करना शुरू करेंगे, और बहुत जल्द सरकार इसकी नोटिफिकेशन जारी करने जा रही है। और पूरे विश्वविद्यालय में जहां शिक्षक की बहुत कमी है, अब अभी देखे होंगे कि 2-4 साल पहले, 5 साल पहले इसकी नोटिफिकेशन हुई थी, उस प्रोफेसर की बहाली अभी हो रही है या होने वाली है। कहीं कहीं कुछ कुछ विषय का हुआ है और कुछ कुछ विषय का होने जा रहा है। तो प्रोफेसर की भारी कमी को देखते हुए बिहार सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बीटेट का एग्ज़ाम भी हमारे बिहार में हो, और बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्राध्यापक पात्रता परीक्षा हो बिहार में, और जैसे बिहार के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और प्रोफेसर बनने का मौका मिले। तो बिहार सरकार इसका आयोजन बहुत जल्द करने जा रहा है। इसके बारे में प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, कुछ कुछ बात होना बाकी है, वो सरकार इस पर अभी काम कर रही है। तो ये आने वाला बहुत कम समय में आपको ये देखने का मौका मिलेगा कि इसका नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगी, और आपका सिलेबस हूबहू वही रहेगा। थोड़ी इधर उधर हो सकती है जो नेट का सिलेबस है या CISR सिलेबस है। तो जो भी बच्चे बिहार के कॉलेज में, बिहार में राज्य में कहीं भी
आप प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका है, आप उसकी तैयारी में लग जाएं। जैसे भी और कोई अपडेट आएगी आपको हम जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।